अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों दोस्तों, हमने इतने दिन जो भी लेक्चर लिया है उसके अंदर हमने फंडामेंटल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में हमने पूरा अच्छा सा डिस्कशन कर लिया था, ठीक है ना। अब हमारा जो लेक्चर है, आज का लास्ट है ये, फिर इसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों ने कितनी प्रैक्टिस की है, कितना सीखा है, वो आपको पता है। लेकिन एक बात तो ये है कि हमें पहले 10 दिन पहले जब इस क्लास को हमने शुरू किया था, उस वक्त आपको क्या शेयर मार्केट होता है, क्या चार्ट पैटर्न होता है, क्या कैंडल स्टिक होता है, उसका कोई नॉलेज नहीं था। लेकिन आज हमें कुछ ना कुछ तो नॉलेज हमें आज है। आज पता चल रहा है कि भाई कैंडल क्या होता है, कहाँ से ओपन होता है, कहाँ से क्लोज होता है, और उसका हाई क्या है, लो क्या है। ये सारी चीज भी अगर हमें समझ में आ गई 10 दिन के अंदर, तो ये बहुत बड़ा नॉलेज हो गया। धीरे धीरे स्लो करके अपन चलेंगे ना मार्केट में, तो एक बहुत बड़ा नॉलेज अपने साथ में आ जाएगा। एक डॉक्टर बनता है तो भाई ऐसा तो है नहीं कि 2-4 दिन 5 दिन में डॉक्टर बन गया, 2-4 साल में बन गया। कैसे होता है? सबसे पहले तो 12 साल तक स्टडी करो, नीट का एग्जाम दो, उसके अंदर क्वालिफाई होते हैं आप तो मेडिकल कॉलेज मिलेगा। 5 साल फिर वापस मेहनत करो, फिर इसके बाद 2 साल पीजी की तैयारी करो, फिर और आगे तैयारी करो, फिर आप बढ़िया पैसा कमाते हैं। यानी इतना टाइम खर्च करना पड़ता है, इतने पैसे लगाते हैं, तब एक जाके डॉक्टर बनता है अपनी जिंदगी में, फिर वो बढ़िया पैसा कमाता है। तो वैसे ही शेयर मार्केट में आपने 10-12 दिन के अंदर ये नॉलेज गेन किया, कुछ सीखा, ये भी एक बहुत बड़ा स्किल्स है। ये वो स्किल है जो कभी खत्म नहीं होगा और सारी जिंदगी भर काम आएगा। और हिंदुस्तान के अंदर जो है ये काम बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। कभी ये काम फ्लॉप नहीं होगा, ये काम कभी डूबेगा नहीं। हाँ, ये काम नहीं डूबेगा, याद रखना आप लोग। मार्केट यानी क्या होता है, अमेरिका के अंदर 90% लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं, 90% लोग। और हिंदुस्तान में कितने हैं? 5% लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं। उनमें से अपने मुसलमानों की तादाद तो 0 के बराबर, यूं समझ लो आप। क्या? तो इसलिए इस मार्केट को समझना और इसमें आगे बढ़ना, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है आज के वक्त में। अब मैं आपको एक ऐसा पैटर्न बताऊंगा जिसकी ऊपर बहुत लोगों की रिसर्च है और हमारी खुद की भी रिसर्च है, और हमने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो सारे का सारा सेगमेंट उसको बनाया है हमने, ठीक है ना। तो वो क्या सेगमेंट है, हम उसकी बात करते हैं डिटेल से। चलिएगा हम इसको समझते हैं, ठीक है ना। अभी जो है हमने उजेफा भाई और मौलाना, अभी हमने ये बात करी है कि शेयर मार्केट के अंदर एक ऐसा सेगमेंट, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी ट्रिक है जिसके जरिए से हम, अगर मार्केट में 1 लाख रुपए लगा रखे हैं हमने, कितने रुपए भाई, तो आराम से एक दिन का ना आप लोग 1000 रुपए कमा सकते हो, आराम से 1000 रुपए। चाहे मार्केट कितना भी डाउन हो, चाहे मार्केट कैसा भी है, हम आराम से कमा सकते हैं। तो उसकी ट्रिक क्या है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। वो टाइम मैनेजमेंट वाला सिस्टम है, थोड़ा अच्छे से समझना, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी अच्छे से समझना। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जैसे आज का दिन है, सोमवार का दिन, कि आज मार्केट ओपन हुआ। कितनी बजे ओपन हुआ बोलो? मार्केट ओपन कितनी बजे होता है मार्केट? 9 बजे, ठीक है। 9 बजे जो है मार्केट ओपन हुआ। 9 बजे जो है मार्केट क्या हुआ बोलो भाई? ओपन हुआ। और फिर जो है 9 बजे से लेकर 9:15 तक, यानी 15 मिनट जो है, 15 मिनट वो चलता है प्री ओपनिंग सेशन। 15 मिनट क्या चलता है? प्री ओपनिंग सेशन चलता है ना। इसको मैं लिख देता हूं, प्री ओपनिंग सेशन, POS बोलते हैं इसको, ठीक है। जब मार्केट कितनी बजे खुलता है भाई? 9 बजे खुलता है। तो 9 से लेकर 9:15 तक जो भी सेगमेंट होता है, इसके अंदर हम कोई भी सेल नहीं कर सकते, ऑर्डर नहीं लगा सकते, और ना ही हम बाय का ऑर्डर लगा सकते हैं। इस वक्त निफ्टी काम करता है। क्या काम करता है? निफ्टी।
अब 9 बजे मार्केट खुलेगा, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रेटजी, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी जो हम सिखाते हैं, ठीक है ना, इसको दिमाग में रखना। सबसे पहले तो आपको सोमवार के दिन हमें किसके मार्केट को देखना है, हमें हमारे मार्केट को सुबह 9 बजे खुलता है। आज खुला 300 पॉइंट प्लस में खुला था, फिर डाउन आता गया आता गया आता गया, फिर 40-50 के रेंज में चलता रहा मार्केट, इसी रेंज में बंद हो गया फिर, ठीक है। तो हमें 9:09:15 पे 15 मिनट के अंदर जो चलता है उसको बोलते हैं प्री ओपनिंग सेशन, ये चलता है। अब आपके जो है ना वॉच लिस्ट के अंदर बढ़िया बढ़िया कंपनी के कम से कम 10 स्टॉक होने चाहिए, बस ज्यादा के चक्कर में नहीं पड़ो, ठीक है ना। 10 स्टॉक पे काम करो आप, और 10 पे नहीं देखते हो 5 पे काम करो आप, बढ़िया बढ़िया। हर सेक्टर के 2-2 कंपनी ले लो आप, जैसे मेटल की स्टॉक है, माइनिंग के स्टॉक है, और मोटर के स्टॉक है, समझ गए, मेडिसिन का स्टॉक है, और जैसे फूड इंडस्ट्री है उसके स्टॉक है। हर सेक्टर के 2-2 3-3 आपको ना गूगल पे मिल जाएंगे, ठीक है। आप सर्च करना के शेयर मार्केट के सेक्टर, तो सेक्टर आपको आएंगे, कम से कम 10-12 सेक्टर आएंगे, है ना। अब हर सेक्टर की देखो कि बिगेस्ट कंपनी इन द मेटल सेक्टर, बिगेस्ट कंपनी इन द ऑटो सेक्टर, बिगेस्ट कंपनी इन द माइनिंग सेक्टर, ये लिखो, फिर लिस्ट बनाओ आप लोग। अब उनमें से सरई नॉन सरई को भी देखना है आपको, सरई तो कौन सी है और नॉन सरई कौन सी है, वो आप लोगों को क्या करना है, देखना है, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, सरई नॉन सरई कर लिया आपने, वॉच लिस्ट में ऐड कर ली, चलो ये काम हो गया। अब फिर क्या करना है आपको, अब जो है पूरे दिन मार्केट को चलने दो आप। कितने दिन चलने दो, पूरे दिन मार्केट को चलने दो आप। 10 बजे 11, 12, 1, 2, 3 और 3:30 बजे मार्केट बंद होता है। कितने बजे मार्केट बंद होता है भाई, 3:30 बजे मार्केट क्या हो जाता है, मार्केट क्लोज हो जाता है, ठीक है। 3:30 बजे बंद हो जाता है मार्केट। अब जो भी खरीदना है जो भी बेचना है तो 9:15 से लेकर 3:30 तक खरीदो आप। अब आपको क्या करना है, आपको 3 बजे नोटबुक लेके बैठना है। कितनी बजे, 3 बजे, 3 जो है ना PM पर एक क्या लेके बैठना है, नोटबुक, ठीक है। अब आपको एक ऐप डाउनलोड करना है ना, उसका नाम है मनी कंट्रोल। अब उस मनी कंट्रोल पर जो है आपको 2 ऑप्शन आते हैं, मैं आपको बता दूंगा अभी। एक तो आते हैं आज के टॉप गेनर, कौन आते हैं बोलो, टॉप गेनर। एक आते हैं टॉप लूजर। 2 स्टॉक उसमें ऑप्शन आते हैं मनी कंट्रोल में, ध्यान से सुनो भाई। एक तो कौन है टॉप गेनर, कि आज सबसे खतरनाक कौन सा शेयर भागा, और एक क्या होता है टॉप लूजर। अब ये तो भाग गए ना, इनको तो भूल जाओ, इनको तो क्या करो, अब आप आओ किनके पास, टॉप लूजर के पास। अब इन टॉप लूजर में से 5-5% कौन कौन सी कंपनी गिरी वो आपके नोटबुक में लिखो, कम से कम 10 कंपनी। कितनी कंपनी लेना है आपको भाई, 10 कंपनी को आपको 3 बजे क्या करना है, इन 10 कंपनी को नोटबुक के अंदर लिखना है। स्ट्रेटजी बनाना है आपको, ये लिख लिया। अब फिर क्या करना है, अब इनमें से 10 में से 5 तो है हलाल कंपनी, और 5 आपके पास आएगी हराम कंपनी। समझ गए मेरी बात, सरई नॉन सरई कैसे चेक करेंगे आप, इस्लामिक स्टॉक स्कैनर में चेक करेंगे। अब इन 10 कंपनी में से 5 तो सही कंपनी है, हलाल कंपनी है, और 5 क्या है, नॉन सही यानी हराम कंपनी है। अब आप क्या करो, इस हराम को तो काट दो। अब आपके पास कौन सी कंपनी बची है बोलो, हलाल कंपनी 5 बची है। अब इस हलाल कंपनी में से ये देखो कि इनमें से फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी कौन सी है, कौन सी भाई, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी कौन कौन सी है इनमें से, वो आपको देखना है। अब फंडामेंटल का मतलब होगा, सबसे पहले तो देखो कि उसके पास कितना कैपिटल है,
कितना आप इसके पास में क्या है बोलो, कंपनी के पास नहीं चल रहा है, चल रहा है ना। तो कंपनी के पास लगभग 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर का कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर का क्या होना चाहिए? फंड होना चाहिए। पहली बात तो ये। और हलाल कंपनी, इसका मतलब डेट तो कम ही रहेगा, उसका डेट क्या रहेगा बोलो, कम। और दूसरा है प्रमोटर की होल्डिंग। प्रमोटर बोलते हैं जिसने मार्केट को यानी जिसने कंपनी को बनाया, वो होना चाहिए 50% से कम, 50% से ज्यादा। बस ये दो चीज देख लो आप। एक तो क्या देखना है आपको, हाँ मार्केट कैप देखना है आपको कि वो कंपनी कितने करोड़ की है। तो 10,000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। अगर 8 है तो चलेगा, 7 है वो भी चलेगा, क्योंकि इनमें से 5 में से आपको क्या ढूंढना है बोलो, बड़ी कंपनी कौन सी है वो ढूंढना है। अब 2 कंपनी आ गई, लेकिन एक तो 11,000 की, एक 10,000 की, तो आप 11,000 की तरफ प्रीफर करो। आप समझ गए ना। या अब पांचों की पांचों कंपनी 5,000 के बराबर, 10,000 के बराबर है, तो फिर प्रमोटर की होल्डिंग देख लो आप। समझ रहे क्या मेरी बात। या अगर सारी की सारी 10,000 के नीचे है, तब देखो सबसे हाईएस्ट मार्केट कैप किसके पास में है। मेरी बात समझ में आ रही? तो ये आपको देखना है। देख लिया। अब मान लो ये सारी की सारी कौन सी कंपनी है, टॉप लूजर है। क्या है? यानी जो आज के दिन कंपनी के शेयर गिरे थे किसी कारण की वजह से, लेकिन वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी थे। वो कौन सी थी? क्योंकि हमने निकाल लिया ना सारा उसका जो है ना, एकदम अपन ने क्या किया, उसको फिल्टर करते गए और लास्ट के अंदर हमारे पास में फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, प्रोमोटर की होल्डिंग 50% से ज्यादा है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग कंपनी आज क्या हो गई, गिर गई। आज क्या हो गई बोलो। अब भाई कंपनी को काम करना है, कंपनी को मजबूत है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो वो 2-4 दिन में वापस ऊपर उठेगी। तो अब आपको क्या करना है, ये सारा काम आपको करना है 3:20 पे। कितने बजे? और जैसे 3:25 होगी ना, आपके पास जो भी कैपिटल है सारा का सारा कैपिटल एक ही कंपनी में लगा दो आप। अब आपके पास अगर 1 लाख रुपए मान लो, तो 50-50 करके 2 कंपनी में लगाओ आप। समझ रहे क्या? 10,000 ये तो 10 पूरा लगा दो, 20 है तो पूरा लगा दो, 30 है तो पूरा लगा दो, लेकिन मैक्सिमम कितना लगाना है आपको? 50,000 रुपए से ज्यादा एक कंपनी में पैसा नहीं लगाना है। क्लियर है मेरी बात? अब फिर भाई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी मान लो 10% गिर गई थी आज। कितना परसेंट? 10%। मतलब 100 रुपए से जो है ना वो कितना आ गया, 90 रुपए आ गया, तो वापस ऊपर जाएगी ना। अब आप क्या करो, मान लीजिए आपने किसी स्टॉक को खरीदा 100 रुपए के हिसाब से, 1000 क्वांटिटी आपने खरीद लिया। कितनी क्वांटिटी? 1000 क्वांटिटी आपने खरीद लिया है ना। 3 बज के, मैं बताऊंगा आगे क्या लिखना है, यानी आपने पूरा रिसर्च कर लिया 3:20 तक, और हमारे पास एक कंपनी मिली, उस कंपनी का नाम है XYZ, कोई भी कंपनी है। अब मान लो उस कंपनी की प्राइस चल रही है 100 रुपए। कितनी चल रही है? 100 रुपए चल रही है उसकी प्राइस। क्लियर? अब आपको 1 लाख रुपए लगाना है, इसका मतलब 100 रुपए के हिसाब से बोलो कितने शेयर आएंगे आपके पास? 1000 शेयर। तो अब क्या करना है, इसको 3:28 पे या 3:25 पे इस माल को खरीद लेना है आपको। कितनी बजे खरीदना है आपको? 3:25-26 पे आपको उस कंपनी को खरीद लेना है, लेकिन आंख बंद करके नहीं, रिसर्च करके करना है आपको। समझिए मेरी बात। अब भाई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी हमने खरीदी, हमने हमारा पैसा लगा दिया, और वो 2-4%, 5%, 10% गिर गई थी वो, तो सारी चीज हमने निकाल ली। अब जब मार्केट बंद होने से पहले उसमें आपका क्या लगा दो बोलो? कैपिटल लगा दो। क्या लगा दिया आपने? कैपिटल लगा दिया, खरीद लिया। अब टेंशन खत्म, मार्केट बंद हो गया। अब अगले दिन सुबह मार्केट खुलेगा। अब मार्केट खुलता कितनी बजे बोलो? 9 बजे।
अब आप 9 बजे से पहले ना 7 बजे से लेकर 9 बजे तक सेल का ऑर्डर लगा सकते हो आप। सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 9 बजे से पहले इस शेयर को क्या कर सकते हैं, सेल का ऑर्डर लगा सकते हैं आप। ठीक, अब क्या करना है आपको, इस अगले दिन सेल के ऑर्डर को लगाने से पहले अमेरिकन मार्केट चेक करना है। क्या कहा मैंने, आज आपने खरीद लिया, अब अगले दिन बेचोगे तो उसको बेचने से पहले किसको चेक करना है, बोलो, अमेरिकन मार्केट। अमेरिकन मार्केट में जैसे अपने यहाँ दो चलता है, निफ्टी और सेंसेक्स, वैसे ही अमेरिकन मार्केट में चलता है डाउ जोन्स और नैस्डैक। क्या चलता है, डाउ जोन्स और नैस्डैक। अगर डाउ जोन्स और नैस्डैक, अब तो अमेरिकन मार्केट कब शुरू होता है, सुबह अपने इंडिया के हिसाब से 12 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक अपने इंडिया के हिसाब से। और मैंने आज रात को 12 बजे अमेरिकन मार्केट क्या हो जाएगा, बोलो, क्लोज। अब वो कितने में क्लोज हुआ वो आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग चेक करना है, सेल का ऑर्डर लगाने से पहले यानी 9 बजे से पहले अमेरिकन मार्केट चेक करना है। समझ रहे कि वो रात को कितनी बजे बंद हुआ है, कितने पे बंद हुआ, सॉरी, रात को 12 बजे कितने रुपए पर क्या हुआ, बंद। अगर नैस्डैक और डाउ जोन्स या इन दोनों में से कोई एक अगर 100 पॉइंट प्लस में बंद हुआ रात को 12 बजे, मान के चलो अगले दिन सुबह हमारा मार्केट भी प्लस में ही ओपन होगा। और अगर 100 पॉइंट 200 पॉइंट माइनस में अगर बंद हुआ तो इसका मतलब अगले दिन हमारा मार्केट 200 या 100 पॉइंट माइनस में ही ओपन होगा। अब फिर आपको क्या करना है, यहाँ दो अपॉर्चुनिटी है। अगर अमेरिकन मार्केट 100 पॉइंट प्लस में बंद हुआ, कितना, तो मान के चलो आपका स्टॉक जो आपने 100 रुपए का खरीदा है ना, वो 101 रुपए में बिक जाएगा। किस में बिक जाएगा, क्योंकि उसको काम करना है, वो अगले दिन गिर गई थी, ऐसे थोड़ी गिरेगी, उठे भी तो ना कंपनी। तो फिर आपको क्या करना है, सुबह जब आप लोग उस शेयर को बेचोगे तो केवल 1% का आप लोग उसमें सेल का ऑर्डर लगाओ। अब खरीदा कितने में, 100 रुपए में, तो 1% कितना हो गया, 100 का 1 रुपया, तो यानी उसको कितने में बेचना है, 101 रुपए में। कितने में बेचना है, अब आपने शेयर कितना खरीदा था, 1000, तो 1 रुपए को 1000 से गुणा करे तो कितने रुपए हो गए, 1000 रुपए आपके कहीं नहीं जाएंगे। समझ रहे क्या। और 1% तो मैंने मिनिमम बताया, 2% भी कभी बढ़ेगा। कभी आपका प्रेडिक्शन बढ़िया लगा, केपअप में खुल के 3% के अंदर भी जो है उसकी प्राइस चली जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन अगर अमेरिकन मार्केट 150 पॉइंट माइनस में है तो फिर आपको आधा % कमाना है। या तो आप जिस रेट में खरीदे हो उसी में बेच दो, या आधा % का प्रॉफिट, आधा % का बढ़ा के सेल का ऑर्डर लगा दो। क्योंकि जो पहला झटका होता है ना 9:15 बजे वाला, वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें प्राइस खट धनी से ऊपर आती है और खट धनी से नीचे चली जाती है। समझ गए ना मेरी बात। नीचे खुला था 2-3%। हाँ तो बता रहा हूँ ना मैं, अगर जैसे वो पक्का, ये पक्का 100% है कि वो 1% तो ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, ऐसा है। अमेरिकन मार्केट आपको गूगल से चेक करना है, मनी कंट्रोल की साइट से भी मैं बताता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। समझ गए पूरा प्लान, बोलो मेरी बात, हाँ बोला ना। इसमें आपको देखो चार्ट पैटर्न भी आप जानते हो कि भाई कितना गिरेगा, या खरीदते वक्त तो इसको मैं इतने पे, क्योंकि इसका ये लोअर सर्किट यहाँ तक आया था, आज एक दिन का लो हाई देख लिया करो आप। अगर कोई कंपनी जो अपन ने निकाली वो 52 वीक की लोएस्ट कंपनी है तो क्या करें, 52 वीक की लो चल रही है, हाँ तो डाउन ही जा रही है। तो सुनो मेरी बात, अगर डाउन जा रही है ना, तो जो पहला झटका होता है ना 9:15 बजे वाला, उसमें 1% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा पक्का, फिर बढ़ के वापस नीचे आ जाएगा वो। समझ गए ना। हमेशा चाहे कितना खतरनाक मार्केट हो, चाहे कितना गिरा हुआ मार्केट, सुबह के वक्त 1% बढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
1% बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा, याद रखना। लेकिन ज्यादा लालच करोगे ना, बोला नहीं यार तो 1.5% कमाएंगे, तो 1 को टच करके वापस नीचे आएगा और यार आज तो मिस हो गया। समझ में आ रही ना मेरी बात? तो ये स्ट्रेटजी आप लोग अपनाओ। केवल कितने बजे खरीदना? 9:20 से लेकर 9:25-26 तक खरीद के आप लोग क्या करो, फिर सुबह ऑर्डर लगा दो 101 का, आपका माल बिक जाएगा, फिर ही मौज करो पूरे दिन, 1000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। एक चीज और सेल और बैक ऑफ सेल का ऑप्शन जो आता है ना, हम सेल करते हैं तो टीपिन और एक और CDSL, उसके बिना वो उसके अलावा डायरेक्ट कोई प्रोसेस हो सकता है जिससे डायरेक्ट स्वाइप को शेयर करें? ना ऐसा नहीं। टी-पिन अपना जो शेयर होता है ना, वो CDSL के अकाउंट में ही एंटर होता है, मतलब उनके अकाउंट के अंदर ऐड होता है हमारा। जैसे मेरे पैसे कहाँ पड़े? PNB में पड़े, तो क्या मेरे फिंगर या मेरे जो है ना पैन कार्ड या मेरा जो भी अकाउंट के अलावा कर सकते हैं क्या पैसा? नहीं कर सकता। तो इसीलिए क्या किया गवर्नमेंट ने, ये अथॉराइज किया। टी-पिन जनरेट कर रखा है ना आपने सबने? हाँ भाई, टी-पिन जनरेट कर रखा है, अभी बता देंगे ना आपको, ठीक है ना? चलो बता देंगे ना, ठीक है, चलिएगा। तो मेरे ख्याल से बोलो समझ में आएगी नहीं आएगी ये बात, ठीक है ना? अब देखो ये लास्ट क्लास है, कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं। कितनी बजे की नमाज है? 8:40 की है ना? हाँ, ये फोटो खींच लो इसका आप लोग, ये किसी को नहीं भेजना, ध्यान रखना आप लोग। ये ठीक है, चलिएगा। अब कुछ बातें और समझ लो आप लोग। देखो शेयर मार्केट में आप काम कर रहे हो ना, मैं एक एग्जांपल देता हूं। विजय केडिया नाम का एक आदमी है, विजय केडिया, ध्यान से समझो, मोबाइल को बंद करो। विजय केडिया नाम का एक आदमी है और उसने 19 साल की उम्र में शेयर मार्केट के काम को शुरू किया। कितने साल? 19 साल की उम्र में। और 49 साल की उम्र में उसने अपनी पहली ट्रेड ली। 19 साल की उम्र में तो सीखना शुरू किया और 49 साल की उम्र में उसने क्या किया बोलो? अपनी फर्स्ट ट्रेड ली। कितने साल तक? 30 साल तक उसने शेयर मार्केट को सीखता रहा। आज उसकी उम्र है 64 साल और आज वो कितना बताएगा आपको? कम से कम 60 मिलियन करोड़ रुपए का मालिक है वो। मेरे ख्याल ज्यादा ही है ना, मैं भूल गया ना, 60-70 करोड़ मिलियन 10 मिलियन सॉरी 10 या 20 मिलियन करोड़ रुपए का आज वो मालिक है वो। यानी 30 साल तक वो आदमी सीखता रहा। इसलिए आप लोग भी लर्निंग पर अपना फोकस करना, ज्यादा लालच नहीं करना मार्केट में, क्योंकि ये सबसे समुंदर है। ये क्या है बोलो? तैरना आता है तो मौज है, आराम से पहुंच जाएंगे किनारे पर सुरक्षित। तैरना नहीं आता तो डूब जाएंगे, याद रखना। शेयर मार्केट क्या है? एक समुंदर है। अगर तैरना आता है तो बोलो लहरें चाहे कितनी भी खतरनाक हो, हम उससे बच जाएंगे। तैरना अगर नहीं आता है तो फिर क्या होगा पता है क्या आपको? तैरना अगर नहीं आता तो डूब जाएंगे। वैसे अगर ये काम आता है तो आप बहुत बढ़िया पैसा कमाओगे, नहीं आता है तो नहीं करना है आपको। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि भाई आप लोग मार्केट सीखे, बहुत बढ़िया बात है। आपने कैंडल को सीखा, चार्ट पैटर्न को सीखा, डब्ल्यू पैटर्न, कप विथ हैंडल, सब कुछ आपने सीखा है। तो अब आप जब मार्केट में काम करोगे तो प्रॉफिट भी करोगे आप, और आपको लालच भी होगा यार मेरे पास 5 लाख रुपए, 10 लाख होते तो मैं और बढ़िया पैसा कमाता। आज मेरे पास 10,000, अगर 1 लाख रुपए कर लूं तो मेरे और मौज जाएंगे। तो देखो एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको सिखाया तो मुझे आपको गाइड करना भी जरूरी है। इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? वो ये है कि आपको कभी जिंदगी के अंदर, मैं देखो कैमरे के सामने बोल रहा हूं मैं आपको कभी जिंदगी के अंदर किसी से उधार लेके मार्केट में पैसा नहीं लगाना है। इस चीज का ध्यान रखना। उधार लेके कभी भी जिंदगी में पैसा नहीं लगाना, पहली बात। दूसरी बात, लोन के पैसे, ब्याज के पैसे या इधर उधर के पैसे कभी मार्केट में नहीं लगाना है। ये चीज ध्यान रखना। आप खुद के पैसे लगाना है और किसी दूसरे आदमी
को इस मार्केट के बारे में राय तो देनी, भाई सीख लो हमसे, हम सिखा रहे हैं आपको, लेकिन खुद सजेस्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप अभी नए हो। क्या हो भाई, अपन सोचा एक्सपर्ट है, अगर अपना प्रेडिक्शन गलत चला गया और मार्केट नीचे आया, तो आपका गला पकड़ लेगा वो। अपन को कुछ लेना देना तो है नहीं, तो क्यों फालतू अपन लोगों को राय दे झूठी। अभी एक आदमी हमारे साथ, एक क्लाइंट है मेरा, उसने किसी आदमी के कहने पे एक शेयर खरीद लिया, हुडको नाम का शेयर, और उसमें लगा दिया उसने 2.5 लाख रुपए। कितने रुपए लगा दिए? और आज वो 20% माइनस में है वो शेयर। कितना? 10% माइनस में है वो। 10% समझते हैं कितने माइनस में है? कितने हो गए? 20,000 रुपए, यानी 25,000 रुपए उसके माइनस में। मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं आपको भेज सकता हूं। मैं 25,000 रुपए माइनस में। अगर हम खरीदवा देते उसको, वो गला पकड़ लेता हमारा। समझ रहे क्या मेरी बात? इसलिए कभी जिंदगी में मेरी बात को ध्यान रखना। मैंने 100 लोगों को मार्केट सिखा दिया है और 100 लोगों का एक्सपीरियंस मेरे पास में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा खुद का भी है। किसी से कोई राय नहीं लेना, याद रखना। कोई ये बोले ना कि ये खरीद लो, ये बेच दो, ये कर लो, कभी जिंदगी में नहीं करना। अगर तुमको आता है करो, नहीं आता तो मत करो। किसी के कहने पे मार्केट का काम करोगे तो डूब जाओगे, सीधी सी बात है। अरे ड्राइविंग कर रहे हो, किसी से पूछते हो गया, मैं बताऊं अब गियर कौन सा लगाऊं, छोटा लगाऊं, 5वां लगाऊं, अब रेस भगाऊं या क्लच दबाऊं, क्या पूछते हैं क्या? बोलो। अरे हाईवे पे चल रहे हैं अपन और अपने साथ पूरी फैमिली है, तो अपन किसी से पूछते हैं क्या? बोलो भाई अब मैं क्या करूं, क्लच दबाऊं क्या? अरे बोलो, किसी से राय लेते हैं क्या? एक्सपर्ट है तभी तो बैठे हैं ना। अगर चलाना नहीं आता तो बोलता रहे इसको हटाओ यहाँ से, खुद भी मरेगा और अपन को भी मर के, अपन को भी जो है ना डूबेगा। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना। मार्केट है ये, बहुत बड़ा मार्केट है, मौका सारी जिंदगी मिलती है इसमें। आज मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। मेरा एक जो है ना स्टेटमेंट बोलता हूं मैं, यानी क्या बोलते हैं, मैं यूं बोलता हूं कि अगर मिल गया तो अपना है, मिल गया तो क्या है? अपना है, और जो छूट गया वो सपना है। मिल गया वो अपना है और जो छूट गया वो क्या है? बोलो, सपना। अफसोस नहीं करना, अरे यार इसको मैं 20 पे खरीद लेता, यार ऐसा हो जाता। वापस से मौका मिलेगा, वापस नीचे आएगा, वो वापस खरीदेंगे। समझ रहे क्या? अफसोस कभी नहीं करना। मार्केट में बहुत मौके मिलते हैं, हजारों मौके मिलते हैं मार्केट में, लेकिन आपका पैसा ऐसी जगह लगाना जहां आपका दिल करे। किसी के कहने मैं भी कहता हूं ना, मेरे कहने पे मत लगाओ आप। मैं यूं ही लिखता हूं, ये शेयर इतने में खरीदो, और नीचे लिखता हूं कि ये मैसेज एजुकेशन पर्पस से भेजा गया है। किसी भी शेयर को खरीदना और बेचने का रिकमेंडेशन हम नहीं करते हैं। तो इसलिए बहुत चौकन्ना, होशियार होके चलना है मार्केट में। किसी से उधार नहीं लेना, याद रखना कि ब्याज के पैसे, लोन के पैसे, यहाँ के पैसे किसी से ले लिए और मैं लगा दूंगा तेरे पैसे, तेरे करोड़पति बना दूंगा, तुझे डबल करके दे दूंगा। ये सब झूठी बातें हैं। आपका गला ही पकड़ेंगे लोग और कुछ नहीं करेंगे। आपकी भी बदनामी, आपके घर की बदनामी और इस काम की बदनामी हो जाएगी जो इतना शानदार काम है। इसलिए चीजों का ध्यान रखना है आपको। लोगों को राय देनी सीखो, हम सिखा रहे हैं आपको। हम आपको चलना सिखा रहे हैं, बिरयानी बनाना सिखा रहे हैं, लेकिन बनाना आपको है। समझ गए ना मेरी बात? हम आपको चलना सिखा रहे हैं कि आप इस तरीके से काम करो तो फायदा, इस तरीके से करेंगे तो लॉस है। ठीक है ना? अब मार्केट में कौन सा पैसा लगाए, देखो ये भी समझो। आप कमाते 10,000 रुपए, आपका खर्चा 10,000 रुपए है, तो आप 1 रुपया भी मार्केट में नहीं लगा सकते। क्योंकि जब आपने मार्केट में लगा दिया, जरूरत पड़ेगी, आपका शेयर माइनस में चल रहा है तो उसको माइनस में बेचना पड़ेगा। शेयर मार्केट में वो पैसा हमें लगाना है जो हमारा कोई काम का नहीं है। जैसे मैं कमाता हूं 50,000 रुपए मान लो, और मेरा खर्चा 10,000 रुपए का है, तो अब मेरे पास कितना पैसा बचा है? तो मैं 40,000 रुपए मार्केट में लगा सकता हूं। अब जैसे कोई आदमी 20,000 रुपए कमाता है, उसके 15,000 रुपए खर्चा है। कितने रुपए खर्चा है? 15,000 रुपए उसका खर्चा है ना,
तो फिर वो केवल 5,000 रुपये मार्केट में लगा सकता है। ये स्ट्रेटेजी है मार्केट की, याद रखना, ठीक है ना। और देखो ये भी बात है कि जैसे लोग पीसी भरते हैं, लॉटरी भरते हैं ना अपन, एक महीने की कितने रुपए भरते हैं, कोई 5,000, कोई 3,000, कोई 4,000 ऐसे, फिर वो 2 साल तक भरनी। अब आपको लॉटरी नहीं भरना है, आप अपना एक फिक्स नियम बना लो कि मुझे एक महीने में 3,000 रुपये कम से कम मुझे डालना है। ये मैं मेरी बेटी के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे इसके लिए क्या कर रहा हूं, मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैंने क्या कर दिया, स्टॉक खरीद लिया है। अब आज आप खरीदना स्टार्ट करोगे तो जब आपके पास बड़ी अमाउंट भी जमा हो जाएगी और वो प्रॉफिट भी होगा, वो एक अलग है। लेकिन लॉटरी में 2 लाख भरा तो 2 लाख ही मिलेगा अपन को, इसलिए लॉटरी ना भर के आप मार्केट में लॉटरी भरो। आप नियम बना लो कि मुझे हर महीने 5,000 रुपये किसी भी कंडीशन में डालना है, ये नियम बनाओ। आप बढ़िया कंपनी में आप लोग जो है ना क्या करो, उसके अंदर आप पैसा लगाते रहो, ठीक है ना। इंशाल्लाह इन चीजों को ध्यान रखना है आपको, मैं जो बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलिएगा, अब और बातें हैं इसके अंदर। अगर आपको जैसे स्टॉप लॉस भी तो लगाना है, आपको स्टॉप लॉस लगाना मैंने आपको बता दिया कहाँ लगाना है, रेजिस्टेंस सपोर्ट के नीचे लगाना है स्टॉप लॉस। अब मैं कभी जिंदगी में नहीं लगाता स्टॉप लॉस, मैं नहीं लगाता। लेकिन अब मार्केट अगर पोजीशन डाउन ही चल रहा है तब आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आपका एक रेशो, रिस्क रिवॉर्ड रेशो बोलते हैं उसको, कि भाई मुझे 10 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए मेरे पास में, तो मुझे 3 ट्रेड लेनी है आज। कितनी? अब मैंने तो आपको एक ट्रेड के बारे में, ये तो एक रूल अलग है, अब हमने सीखा है कि कहाँ डब्ल्यू पैटर्न बन रहा, कहाँ कप विथ हैंडल बन रहा, तो कप विथ हैंडल बनेगा तो ब्रेकआउट होगा, सीधी सी बात है, यहाँ भी बढ़ेगा वहां बढ़ेगा, इससे बहुत सारे शेयर अभी मिलेंगे हमें। अब आपको क्या करना है, एक दिन की 3 ट्रेड लेनी है। कितनी ट्रेड? अब आपका परसेंट का क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए कि मुझे इसमें 2% कमाना है। कितना परसेंट? तो अब 3 ट्रेड आप ले रहे हैं और हर स्टॉक में आपका प्रॉफिट कितना बन रहा है, 2% बन रहा है, तो पूरा कितना हो गया बोलो प्रॉफिट? 6। अगर तीनों के तीनों चल गए तो 6% का प्रॉफिट होगा आपका। कितने परसेंट का? अब मान के चलो आपने 1.5% का स्टॉप लॉस लगा दिया या 1% का स्टॉप लॉस लगा दिया आपने, और 3 में से 1 चल गए नेगेटिव, 2 चल गए पॉजिटिव, तब भी आपके पास कितना परसेंट प्रॉफिट बचेगा? 3%। 3% कैसे? कि 2 शेयर के तो 2 करके 4% हो गए। 1 शेयर 1% डाउन आ गया तो 1% लॉस हो गया ना हमारा, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया आपका? 3%। एक स्ट्रेटजी होती है मार्केट की, समझ गए मेरी बात? तो इस तरीके से आपको अपना स्ट्रेटजी, अपना प्लान, नोटबुक लेके बैठना, खरीदने से पहले नोटबुक के अंदर देखना कि आज मैंने क्यों खरीदा इस शेयर को। लोग भेजते हैं कि कितना जाएगा नीचे, मैं यूं कहता हूं कि आपने खरीदने से पहले कौन सा अपना रूल लगाया था, ये बताओ मुझे पहले तो। क्यों खरीदा था आपने? बोले ऐसे खरीद लिया, किसी ने कहा था, तो फिर उसी से पूछ लो कितने ने बेचना है इसको। लोग आपको यूं बताएंगे खरीद लो, लेकिन यूं नहीं बताएंगे कि कितने में बेचना है, लॉस में, ठीक है ना। इसलिए इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, मार्केट में लॉन्ग टाइम चलना है। आज हम 3 साल से मार्केट में 1 रुपये भी हमारा लॉस का नहीं है। आज अगर लॉस हुआ है तो 1000, 1500, 2000 रुपये का हुआ है, अगले 2 दिन 1 दिन के अंदर वो सारा रिकवर भी कर लिया हमने। बड़ा लॉस नहीं हुआ, 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 10,000, 20,000, 50,000, ये सा लॉस नहीं हुआ हमारा आज तक, क्योंकि हम छोटे मार्जिन में काम करते हैं, छोटे प्रॉफिट और छोटा लॉस में काम करते हैं। ऐसा करोगे तो ज्यादा फायदा है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई ना कि 3 आपको ट्रेड लो, अपने रिस्क पर लो, और ऐसे ट्रेड लो जहां आपको लग रहा है कि बढ़ेगा, 2% देके जाएगा, वहां आपका पैसा लगाओ। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो लॉस, प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट। रिस्क रिवॉर्ड रेशो बोलते हैं इसको, और ये आना चाहिए। और जो आदमी लॉस को बर्दाश्त करना सीख गए ना मार्केट में, वो इस काम का किंग है, याद रखना। आप यूं मत देखो प्रॉफिट, सबसे पहले दिमाग में रखो ये स्टॉक खरीद रहा हूं तो मैं कितना लॉस को बर्दाश्त कर सकता हूं, मैं 500 रुपये, 1000 रुपये। तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। लॉस हो रहा है तो उससे सीखोगे आप।
लॉस करना भी जरूरी है, याद रखना, जानबूझ के भी नहीं, लेकिन अगर अपना प्लान बना के खरीदा था लेकिन वो नेगेटिव चला गया तो लॉस हो गया तो कोई टेंशन नहीं है, वापस से काम करेंगे। लॉस होगा फिर और आइंदा बड़ी एक्टिव होके काम करेंगे आप, इसलिए लॉस भी मार्केट के अंदर जरूरी है, ठीक है ना। अब लॉस में चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है तो उसको क्या करो, तो होल्ड करो या उसको बेच दो। अब वो आप उसके ऊपर जो है डिपेंडेड है। कोई शेयर है, हाँ, समझ लो 30% गिर गया, हाँ, अपने पैसे माइनस में चल रहे हैं, अब अपन उसके लिए इंतजार करेंगे वापस कब ऊपर जाएगा। अब वो कौन सा शेयर है, उसका जो है ना सपोर्ट कितना है, कहाँ तक है, तो ये सब कुछ देखना पड़ता है वहाँ उसमें। तो उसके अंदर यही है कि आप उसको होल्ड करके रखो, एक होल्ड करके रखो, उसके अंदर ये चीज है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया है, लेकिन ये टाइमिंग के हिसाब से होता है। इस टाइमिंग में चूक हो गई, सेल करना भूल गए तो फिर आपका लॉस भी हो सकता है, याद रखना। इसमें बहुत डिसिप्लिन चाहिए इस काम के अंदर। अब जो है ना, मैंने तो आपको कह दिया भाई कितने रुपए में खरीदना है इसको, कितने बजे खरीदना है, 3:20 में। मैं कहूँ 12 बजे क्यों नहीं खरीद सकते आप, खरीद सकते हैं ना 12 बजे, 10 बजे भी खरीद सकते हैं आप, 9:15 बजे भी खरीद सकते हैं आप, तो 3:20 में क्यों? क्योंकि आप अभी इस काम के और कैंडल को, चार्ट पैटर्न को समझने में अभी आपका स्टार्टिंग है, नजर बढ़ने में और मजबूती आने में टाइम लगता है हर चीज को। अरे सही है ना, पहले डॉक्टर बनता है स्टार्टिंग में तो पहले देखता, हाँ भाई इसको थोड़ा सा अच्छे से हाथ उसके क्या होते हैं बोलो, हाथ उसके हिलते हैं उस वक्त, लेकिन जब 10 साल का एक्सपीरियंस होता है, हाँ भाई कहाँ डालना है, इंजेक्शन यहाँ गया, इधर मुंडी घरी और इंजेक्शन दिया, चलो खत्म, पता ही नहीं चलता कि इंजेक्शन भी दिया। इतना प्रैक्टिस हो जाता है, तो वो प्रैक्टिस टाइम के साथ में होगा, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम भी जो है एक एडवांस कोर्स शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। बाकायदा हमारे पास 10 लैपटॉप है, यानी कंप्यूटर है, उस पर स्क्रीन रहेगी, हम आपको रेजिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे, हम आपको बनाना सिखाएंगे, रोज 10 चार्ट पे हमारा काम होगा। अब रोज अगर 10 नए चार्ट पर काम हो रहा है, 40 दिन क्लास चलेगी तो कितने चार्ट पे काम होगा हमारा, 400 कंपनियां आपके हाथ में रहेगी, 400 कंपनियां, और आप घर पे भी प्रैक्टिस करोगे, वो एक अलग हो गया। तो इसलिए हर चार्ट को देखना समझना, तब 100 चार्ट को देखोगे ना, घुमा घुमा के तब आपकी प्रैक्टिस, तब आपकी मजबूती जमेगी और फिर लाखों रुपए आप लोग कमाएंगे। भूल जाओगे आप अपना काम जो आप कर रहे हो, शेयर मार्केट इतना समुंदर है ये। तो इसलिए देखो, हमने आपको पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज दिया है सारा का सारा, कि भाई ये कैंडल है, ये ऐसा है। अब अप्लाई करना नहीं सीखा आपने, और सीधी सी बात है 10 दिन के अंदर तो अपन केवल चीजों को सीख सकते हैं, अप्लाई करना तो टाइम के साथ आता है। हमने भी जब पहली मर्तबा इस काम को शुरू किया था ना, तब कुछ समझ में नहीं आ रही ये क्या हो रहा है, हमने भी चार्ट नहीं बनाया था, लेकिन जब टाइम दिया, चीजों को समझा, कॉपी नोट्स अपने पास में था, देखते रहे और आज बढ़िया पकड़ मजबूत हो गई कि इस शेयर मतलब कैंडल के हिसाब से अपन बता देते हैं, चार्ट पैटर्न के हिसाब से बता देते हैं कि कहाँ तक जाएगा। तो इसलिए आप लोग भी सीखने में, लर्निंग पर जितना पैसा खर्च करोगे, जितना टाइम खर्च करोगे, उतना हमें रिटर्न मिलेगा। सीधी सी बात है, अगर सीखना है तो दुनिया में कोई आदमी फ्री में नहीं सिखाता भाई। जहां से 2 लाख रुपए 10 लाख रुपए कमाना है तो वो काम कौन सिखाएगा आपको फ्री में, मुझे बता दो आप। हम तो आपको 1000 रुपए में सिखा रहे हैं, बहुत शुक्र मानो इस बात का, ठीक है ना। लेकिन आपको एडवांस अगर कोर्स सीखना है तो उसकी फीस वैसे तो 5000 रुपए है, लेकिन जो हमारे पास में आते हैं हम उनका 1000 रुपए का डिस्काउंट देते थे, 4000 रुपए है। लेकिन अगर आप 10, 12, 15 हजार रुपए का लगा रहे हो मार्केट में, आपके पास में है, तो जैसे जैसे अपना टाइम चलता रहेगा ना, समझ रहे हो, तो आपके सामने स्क्रीन रहेगी, हाँ ये कल बढ़ने वाला है। 10 आदमी रिसर्च करेंगे वहां बैठे बैठे कि यार यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बढ़ रहा है, कल इसमें जाएगा, तो वहां से हमें स्टॉक मिलेंगे बढ़िया बढ़िया, और फिर अगले दिन उस स्टॉक में आप पैसा लगाओ और 4000 रुपए 40 दिन से पहले रिकवर भी हो जाएगा आपका। तो देखो, छोटा सा अमाउंट है, ज्यादा अमाउंट नहीं है,
लेकिन अगर हमें इस काम को परफेक्ट तरीके से, मजबूती के साथ में और प्रैक्टिस तरीके से सीखना है ना, वहाँ कोई क्लास नहीं लगेगा, डायरेक्ट आपका टाइम वही 7:30 बजे वाला होगा। डायरेक्ट आप कंप्यूटर पे बैठो और वहाँ पर चार्ट ओपन करो, अपना अकाउंट उसमें जो है ना लिंक करो, और उसके बाद में आप चार्ट बनाते हो, आपको बताया जाएगा बाकायदा कि सपोर्ट कैसे बनाना, रेजिस्टेंस कैसे बनाना। फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम आपको देखेंगे भाई आज आपने कितना काम किया है। फिर जहाँ गलती होगी हम आपको देखो बता देंगे, फिर आप उस गलती को ध्यान रखोगे कि हाँ यार सपोर्ट तो इस तरीके से होता है, रेजिस्टेंस इस तरीके से होता है, ये डब्ल्यू पैटर्न, ये वो सारा का सारा पैटर्न और सारा का सारा कैंडल्स ये हम आपको सिखाएंगे। इंडिकेटर भी सिखाएंगे, याद रखना क्लास में इंडिकेटर नहीं सिखाते हम। RSI है, मूविंग एवरेज है, EMI है और बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, बोलिंजर बैंड होते हैं। तो ये इंडिकेटर भी क्या करते हैं, हमें सेल और बाय का डायरेक्ट हमें इंडिकेट करते हैं। तो वो भी उसके अंदर हम अलग से सिखाते हैं, क्योंकि 10 दिन के अंदर वो पॉसिबल नहीं है इंडिकेटर भी साथ में सिखाना, इसलिए हम उसको एडवांस में सिखाते हैं, क्योंकि वो एक अलग लेवल का चीज है, वो हाईली एडवांस है, यूँ समझ लीजिए आप लोग। तो इसलिए आप लोगों को अगर सीखना है तो आप लोग आइए, बिल्कुल कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। अगर आप सीखेंगे तो अच्छी बात, नहीं सीखेंगे तो कोई बात, हम आपकी हेल्प करेंगे वैसे भी, लेकिन आपको खुद को इस काम का माहिर बनना है ना। भाई जहाँ 10 लाख रुपए कमा रहे हैं वहाँ 20 लाख रुपए कमा रहे हैं, पर आज नहीं तो कल कमाएंगे। लेकिन अगर सीखा हुआ रहेगा तो ये हुनर, ये इल्म और ये नॉलेज हमें काम देगा। इसलिए ज़्यादा अमाउंट है नहीं, आप लोग अगर करना चाहते हैं तो हमें बता देना। और दूसरा ये है कि आप लोग थोड़ा डिसिप्लिन के साथ में चलना है। और लास्ट बात ये है आज की क्लास की कि आज आपने पूरा हमारा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपने कुछ सीखा है, हमारे जरिए से कुछ हासिल किया है, तो एक कोई मैसेज या कोई ऑडियो या कोई वीडियो बना के आप हमें भेजना कि भाई मैंने जो है मुसेब भाई का कोर्स ज्वाइन किया था शेयर मार्केट का, और मुझे पहले कोई नॉलेज नहीं था, मैं जानता ही नहीं था शेयर मार्केट क्या होता है, लेकिन मैंने 10 दिन की क्लास ली, मुझे बहुत बढ़िया लगा। और बढ़िया ऐसा और जो है ना इसके अंदर ये है कि मैं पहले सोचता था कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, लेकिन अब मैंने क्लास ली तो मुझे ऐसा लगा ये काम मेरे लिए बहुत बढ़िया है और बहुत सफिशिएंट है और सबको सीखना चाहिए। ताकि आप अगर ऐसा मैसेज भेजेंगे तो हम ग्रुप में भी भेजेंगे, तो इससे क्या होगा, लोगों में मोटिवेशनल आएगा। आपने सीखा है ना, अब तो लोगों को शक में कि काम क्या है। अब आप भेजोगे वीडियो, आप अपना कोई जैसे मैसेज भेज दिया या आपने कोई वीडियो भेज दिया, तो वो डायरेक्ट जाएगा ग्रुप के अंदर, हजारों लोग देखेंगे उसको। तो इससे क्या होगा, आपको जानने वाले या आपको पहचानने वाले या जो भी लोग उसमें रहेंगे तो उसको सुनेंगे, तो इससे हमारा फायदा होगा कि हमारे और लोग जुड़ेंगे, तो और इससे क्या होगा, फायदा होगा। अब नेक्स्ट बात देखो, ये है मैंने आपको एक चीज बताई थी स्टार्टिंग के अंदर, इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर चलाना सिखाया था ना मैंने आपको, कि उसके अंदर आपको सर्च करना है और मुझे एक मोबाइल देना है 1 मिनट। अब थोड़ा सा अपन प्रैक्टिकल तरीके से और देख लेते हैं ना, कितने 40 की है ना नमाज, है ना, 5-7 मिनट और निकालो जल्दी से ये इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर। सर्च करो सीपला सर्च कर लिया क्या आपने? अब देखो आपने जैसे सीपला सर्च किया ना तो पास आ रहा है, इसका मतलब है सरई कंप्लीट है। अब आप नीचे जाओ, यहाँ पर लिखा पड़ा है प्यूरिफाई डिविडेंड और कैपिटल गेन। इसका मतलब ये वो देखो, छोटी सी बात सब मौलाना खालिद शेखुल्लाह रहमानी साहब ने एक बात लिखा है किताब में, जिस कंपनी का कारोबार अगर हलाल है तो वो अपने लिए हलाल है, याद रखना। फिर इसके बाद बताया कि जिस कंपनी का हम शेयर खरीद रहे हैं उसके पास ब्याज का पैसा 33% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब किसी के पास 10% है, 5% है, 3%, तो क्या करेंगे हम, हमारे प्रॉफिट का वो परसेंटेज ब्याज वाला पैसा बाहर निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं वो इसमें सिस्टम है। अब देखो नीचे से जाओ, प्यूरिफाई डिविडेंड और कैपिटल गेन, चले गए ना ये। अब यहाँ देखो क्या लिखा पड़ा है, इंटर अर्नड अमाउंट के सीपला में आपने कितना कमाया, लिखो कि भाई हमने 1000 रुपए कमाए, लिख दिएगा आपने 1000 रुपए। तो प्यूरिफाई अमाउंट कितना आया बताओ, हाँ कितना आया?
नहीं चल रहा है आपके मोबाइल में? हाँ 23 रुपये आए हैं। क्या हो गया? कौन सा आपने लिख दिया था? सीपला लिखा गया। हाँ अब देखो नीचे जाओ, अब ये रहा प्यूरिफाई अमाउंट, यहाँ लिखो एंटर। अब कितना आया यहाँ पर हमारे पास में? 23 रुपये आया। इसका मतलब सीपला कंपनी में अगर हमने 1000 रुपये कमाया तो हमें बगैर सदके की नियत से 23 रुपये किसी गरीब आदमी को या किसी मदरसे में देना पड़ेगा अपन को। समझ गए ना मेरी बात? ये देना जरूरी है, कंपलसरी है, ब्याज का पैसा ही है। अरे अपन बैंक में पैसा रखते हैं तो क्या अपने पास ब्याज का पैसा नहीं आता क्या? वहां से आता है। तो उसका भी ये मसला है कि बगैर सदके की नियत से क्या करो, उसको डोनेट करो। याद रखना। अब नीचे लिखा पड़ा है इट्स बेटर इफ यू डोनेट 5%, यानी बेटर है कि आप कितना परसेंट डोनेट करो भाई? 5%। अब कितना होता है 5%? मतलब 50 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो आपको 50 रुपए किसी गरीब आदमी को देना पड़ेगा। कितने रुपए देना पड़ेगा बोलो भाई? 50 रुपए कम से कम दे दो आप। और हमारा मकसद यही था शेयर मार्केट शुरू करने का। क्या मकसद था? हम आपको सिखाना मकसद खैर था, लेकिन इसके पीछे एक और मकसद था। हम क्या करेंगे, मैं खुद अभी 100 आदमी हो गए और हम थोड़ा सा एक जो है ना क्या बोलते हैं, एक प्लान पे काम कर रही हूँ, समझ लो आप लोग। समझ गए? एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट पे वो क्या प्रोजेक्ट है हमारा? जैसे नाम है तकवा शेयर मार्केट। हमने हमारे इस बैच का, इस सिस्टम का नाम रखा है। तो हम एक फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा तकवा फाउंडेशन। और फिर उसमें हम क्या करेंगे, जो लोग शेयर मार्केट को काम कर रहे हैं, और सीधी सी बात है भाई, उसका जो है ना ये ब्याज वाले पैसे आएंगे और उसको डोनेट करना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे, सारे के सारे लोग जो काम कर रहे हैं, जो प्रॉफिट कर रहे हैं, वो सारा का सारा पैसा आप हमारी फाउंडेशन में डालो। डालना तो है, देना तो है, कंपलसरी है वो तो वो सारे का सारा पैसा कहाँ आएगा? अपने फाउंडेशन में। उससे बहुत बड़ा अमाउंट जमा होगा और उस अमाउंट को हम 2 जगह इस्तेमाल करेंगे। एक तो जो हमारे सीकर शहर में है, देहातों में है, आसपास के इलाकों में जो बेवा औरतें हैं, हम हमारी फाउंडेशन की तरफ से उनकी एक पेंशन स्टार्ट करेंगे। और जो हमारे बुजुर्ग उलमा है जो रिटायर हो चुके हैं, घर पे हैं, उनकी भी जो है ना अपन एक पेंशन स्टार्ट करेंगे। ये हमारा मेन मकसद था शेयर मार्केट में उतरने का, कि लोग पैसा कमाएं और इस पैसे के जरिए से गरीब लोगों की मदद करें। हम जो बेवा औरतें हैं, जो अपने उलमा कराम है, जिन्होंने है ना अपनी सारी जिंदगी लोगों को इल्म सिखाने में, कुरान करीम सिखाने में और नमाजों के बारे में, मसाइल के बारे में हर एतबार से हमारी मदद, हमारी सहायता मिली। तो अब बेचारे जो है ना क्या हो गए, रिटायर हो गए, यानी हिम्मत खत्म हो गई। तो क्या बोलते हैं, मदरसे में या मस्जिद वालों ने क्या किया, भाई चलो आपका वक्त पूरा हो गया है, बेचारे अपने अपने घर में चले गए। अब अर्निंग का कोई रास्ता नहीं हुआ, किसी का हुआ तो हुआ लेकिन नहीं हुआ। क्यों? सही बोल रहा हूँ मौलाना मैं? तो फिर हम क्या करेंगे, हम उनकी एक पेंशन स्टार्ट करेंगे 1000-1500 रुपए, उससे उनको कुछ सहारा मिलेगा। लेकिन ये तो ब्याज का पैसा हो गया। ब्याज का पैसा तो हो गया, लेकिन हम उनको जो है ना अपन वहां पर, जैसे बेवा औरत है, उनको जरूरत है पैसे की, तो हम उनके लिए करेंगे। जो जरूरतमंद होगा ना उनके लिए करेंगे अपन। तो ब्याज का पैसा दे सकते हैं? ब्याज तो अपने खानदान में दे सकते हैं। हाँ पहले अपने को फिर बाहर वालों। देखो मैंने क्या कहा कि इन पैसों को बगैर सदके की नियत से किसी गरीब को देना है। किसको देना है? तो गरीब तो कोई भी हो सकता है। समझ गए ना मेरी बात? कौन है बेवा औरत? ऐसा थोड़ी है जो मालदार है भाई साहब, उसका आदमी बहुत कुछ छोड़ के गया, उसके लिए नहीं। ऐसी बहुत सारी औरतें अपने मोहल्ले में हमारे आती है भाई, सबके घर में आती है। औरतें मांगने वाली जो होती है ना, बहुत सारी ऐसे जो बेवा है बेचारी, इसलिए मजबूर होके मांगती है। तो हम उनकी मदद करेंगे तो कितने बड़े बात होगा, बोलो भाई। तो ये हमारा मकसद था शेयर मार्केट में काम करने का।
बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अभी हमने ऑफिस डाल दी है, अब हमारा एक रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, फिर इसको हम शुरू करेंगे इस काम को। तो लेकिन आप लोग बढ़िया कमाओ पैसा, हमारा कोई टेंशन नहीं। बहुत खुशी की बात है कि हमने 100 आदमियों को शेयर मार्केट का काम सिखा दिया। 100 आदमियों को हमने जॉब दे दी, जो समझ लो आप। 100 आदमी घर बैठे पैसा कमा सकते हैं, इससे बढ़कर हमारे लिए दुनिया में कुछ नहीं है। हम हमारी कब्र में चले जाएंगे और तुम कमाते रहोगे तो हमें दुआ दोगे किसी आदमी ने हमें कुछ अपनी जिंदगी में सिखाया था। इसीलिए जो है ना, आप लोग सीखे, बहुत अच्छी बात है। और जो आपके पड़ोसी हैं, आपके दोस्त हैं, उनको भी मोटिवेट करो, हर आदमी सीखे। और दूसरा मकसद ये भी था हमारा कि लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा था। किसी के कहने पे खरीद रहे, किसी के कहने पे बेच रहे, कभी लॉस कभी प्रॉफिट। एक दिन वो आदमी आया था ना अपने पास, याद है आपको? वो आदमी आया, उसने कहा मेरे 85,000 का लॉस हो गया है। मेरे कितने का? तो मैंने कहा कैसे खरीदा? बोला किसी आदमी ने मुझे फोन किया, बढ़िया प्रॉफिट हुआ, लेकिन फिर उसने ऐसा काम किया कि उस सारा का सारा प्रॉफिट लॉस में चला गया है वो। मैंने कहा ऐसा होता है, नहीं सीखोगे तो आप लोग अपन मेहनत की कमाई लगा रहे मार्केट में भाई। ऐसे थोड़ी है। एक जो है ना, हलाल तरीके से कमाना कितनी बड़ी बात है आज के वक्त में। वो पैसा अपन जाया कर रहे हैं मार्केट में बगैर सीखे, कैसी जो है ना बुरी बात है ये। इसलिए आप लोग इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना और अपने आस पड़ोस के लोगों को मोटिवेट करना। और दूसरा, एक बढ़िया वीडियो मैसेज लिख के भेजना या वीडियो बना के भेजना, हो सके तो वॉइस मैसेज भेज दो। उसमें आपका कोई क्या बोलते हैं, कौन हो आप, वो चीज़ पता नहीं चलेगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से। और जो है ना, हमने आपको जैसे एडवांस कोर्स बताया, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमारा एक प्रीमियम ग्रुप भी चलता है, उसमें क्या, उसकी 2 शर्त है। एक तो शर्त यह है कि आप कम से कम मार्केट में 1 लाख रुपए लगाओ, फिर हम आपको दिन में 2 ट्रेड 3 ट्रेड करवाते हैं हम खुद, है ना? तो उसके अंदर ये होता है कि आप 1 लाख रुपए कम से कम लगाओ और 1 महीने के अंदर जो भी प्रॉफिट हुआ और जो भी लॉस हुआ उसका हम 20% भागीदार होते हैं, प्रॉफिट का भी और लॉस का भी। और 80% आपका रहता है वो अमाउंट। यानी 1,000 रुपए कमाया मान लो तो 200 रुपए हमारे हो गए और 800 रुपए आपके हो गए। लेकिन आपको कोई टेंशन नहीं लेना, लगाना आपको है, खरीदना आपको है, बेचना आपको है। हम आपको हमारे ग्रुप में जोड़ेंगे, उसमें डायरेक्टली पकी पकाई रोटी आपको मिलेगी कि ये शेयर इतने में खरीदना, इतना पैसा इसमें लगाना है। आपको आंख बंद करके बाय वाले ऑप्शन पे जाना और उतने शेयर खरीदना। जैसे ही आ गए हम कहेंगे इतने में सेल करना, तो उतने में सेल करके प्रॉफिट हो जाएगा आपका। तो ये भी एक सिस्टम है। लेकिन सबसे पहला सिस्टम ये कि आप खुद लगाओ, क्योंकि आपने सीखा है। दूसरा, हम ये इसलिए स्टार्ट किया कि भाई लोगों के पास ये रिसर्च करने का टाइम नहीं है, टाइम, इसके अंदर टाइम निकालना पड़ता है। तो टाइम नहीं, इसलिए लोगों ने हमारे बैच फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के थर्ड वाले लोगों ने कहा था कि हमारे पास टाइम नहीं, ऐसा सिस्टम करो। तो हमने ऐसा सिस्टम किया, तो आज बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी हो रहा है। एक आदमी का हमने प्रॉफिट करवाया, लगभग 1 महीने में 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ उसका, 3-4 लाख से। और फिर जो है ना, क्या बोलते हैं, और भी बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ है। तो इसलिए भाई 10,000 रुपये भी अगर आते हैं तो कम थोड़ी होते हैं। 10,000 रुपये भी अगर आते हैं 1 महीने के, एक आदमी कमाई होती है 10,000 रुपये की। बताएगा आपको, वो 6-7 घंटे काम करता है, दुकान पे इतने मिलते हैं उसको। अब साइड के अंदर अपन को मिल रहा है 10-12 हजार रुपये, तो कितनी अच्छी बात है, ठीक है ना? 3 ट्रेड तो मान के चलो, या 2 मिनिमम होती है हमारी। हाँ ठीक है ना, चलिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।